मर गया साहब, मर गया, मर गया साहब, मैं मर गया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहस्यमयी ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। लोग कहते हैं कि ये ड्रोन चोरों के लिए घरों पर नजर रखते हैं और फिर वारदात करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लगातार फैली अफवाहों ने माहौल और भी डरावना बना दिया है। लोग रात भर लाठी डंडों के साथ पहरा देते हैं और हर उड़ती हुई चीज को शक की नजर से देखते हैं। और इसी बीच सोनभद्र के एक छोटे से गांव में जो घटना घटी, उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यही वजह है दोस्तों कि ऐसे किस्सों को जानना और दूसरों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि समाज में लोग सतर्क रहें। तो चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव में यह घटना घटी। सोनभद्र, जिसे पूर्वांचल का शांत जिला माना जाता है, इन दिनों वहां की हवा में ड्रोन चोरों का खौफ तैर रहा है। लेकिन 2025 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात और भी डरावने हो गए। अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में जुलाई से लगातार ड्रोन से चोरी की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। लोग पूरी रात जागकर लाठी डंडों के सहारे गश्त करने लगे। इन्हीं हालातों के बीच सोनभद्र का यह गांव भी दहशत के साए में जी रहा था। गांव में रहने वाली महिला रेखा, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, अकेली ही घर संभाल रही थी। उसका पति दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करता था और पिछले 6 महीने से घर से बाहर था। 2 छोटे बच्चे थे और सास ससुर का देहांत हो चुका था। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। थोड़े बहुत जेवरात थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए उसके मन में हर समय यह डर बना रहता था कि कहीं कोई रात के अंधेरे में चोरी न कर ले या उसे नुकसान न पहुंचा दे। रेखा ने अपनी तरफ से सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी थी, लेकिन नीचे आंगन में दरवाजा नहीं था, इसलिए वह हर रात सीढ़ी के पास ही चारपाई लगाकर सोती और बच्चों को कमरे के अंदर सुला देती ताकि वे भयभीत न हों। उसका मानना था कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए वह हमेशा चौकस रहती। बुधवार की रात उसने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। खुद करीब आधी रात तक जागती रही, लेकिन कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लगभग 1:30 से 2 बजे का समय रहा होगा। पंखा तेजी से घूम रहा था, लाइट जल रही थी और उसी शोर में ड्रोन की आवाज दब गई। चोरों ने ड्रोन से घर का पूरा मुआयना कर लिया। उन्हें लगा कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक महिला अकेली सो रही है। लोकेशन पक्की कर उन्होंने 2 आदमियों को भेजा जो छत से कूदकर सीढ़ी से नीचे उतर आए। रेखा गहरी नींद में थी। सोते सोते साड़ी थोड़ी इधर उधर खिसक गई थी और पंखे की हवा से उसके शरीर के कुछ हिस्से दिखने लगे थे। चोर मूल रूप से चोरी करने आए थे, लेकिन यह देखकर उनकी नीयत बदल गई। एक बोला, भाई यह सही नहीं है, हम तो चोरी करने आए हैं। लेकिन दूसरा बोला, अरे जब मौका मिला है तो क्यों न मजा लिया जाए, चोरी हो या न हो यह तो जरूर ले लेते हैं। अक्सर इंसान की बुद्धि तब भ्रष्ट हो जाती है जब उसका विनाश पास होता है। उसी रात उनका विनाश लिखा था। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। एक ने रेखा का मुंह दबोच लिया। अचानक आंखें खुली तो सामने 2 अजनबी देखकर उसके हाथ पांव कांप उठे। वह डर गई, लेकिन घबराने के बजाय समझदारी से काम लेने लगी। उसे लगा कि सीधे चिल्लाने से उल्टा वे और बेखौफ हो जाएंगे। उसने इशारा किया कि मुंह से हाथ हटाओ। चोरों ने हाथ छोड़ा तो रेखा बोली, इतनी जल्दी क्यों, मैं भी इंसान हूँ, अगर मैं साथ दूं तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मेरे पति 6 महीने से बाहर हैं, यह मेरा पहला मौका होगा, लेकिन जरा रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। यह सुनकर चोरों को लगा कि वह तैयार है। रेखा ने कहा, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। घर का एक खाली कमरा था। दोनों वहां चले गए और बेड पर बैठ गए। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, रेखा ने कहा, रुको, 6 महीने हो गए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पति को शक हो जाएगा। वह कहेंगे कि मैं पीठ पीछे गलत काम करती हूँ। 2 मिनट ठहरो, मैं कुछ लेकर आती हूँ, जिससे तुम्हारा भी काम आसान होगा और मेरा भी। चोरों को लगा कि उसकी बात सही है। दोनों बेड पर ही बैठे रहे। रेखा मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल गई और झट से दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। चोर अंदर फंस चुके थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था, तोड़ नहीं सकते थे। गांव वाले कच्ची नींद से जागकर घरों से बाहर निकल आए। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा, जो मिला वहीं लेकर दौड़ पड़े। रेखा ने भीड़ से कहा, मेरे घर में 2 चोर हैं। सुनते ही लोग सहम गए।
क्योंकि अफवाह फैली हुई थी कि ये चोर बंदूक और तलवार रखते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन रेखा ने भरोसा दिलाया कि उनके हाथ खाली हैं। गांव वालों ने पूछा कि तुमने उन्हें कैसे कमरे में बंद किया, तो रेखा ने पूरी घटना बताई। सब दंग रह गए कि कितनी हिम्मत वाली औरत है। डर अब भी था, लेकिन उसकी बहादुरी ने सबको हिम्मत दी। एक गांव वाले ने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में 2 गाड़ियां भरकर पुलिस पहुंच गई और कमरे का दरवाजा खोला। दोनों चोर हाथ जोड़े बैठे थे, मानो सोच रहे हों कि अब तो फंस ही गए। उनमें से एक ने शुरू में मना किया था, लेकिन नीयत बदल गई और अब पछता रहे थे कि गलती कर बैठे। उन्हें पता था कि अब धुलाई भी होगी और बेल मिलना मुश्किल। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और थाने ले गई, मगर रात में ही गांव वालों ने मौका पाकर उन्हें जमकर पीटा। थाने में भी पुलिस ने पूछताछ के बहाने जो बन पड़ा किया। पूछताछ में चोरों ने खुद कबूल किया कि वे ड्रोन से पहले इलाके की रेकी करते हैं, जहां भीड़ कम हो वहीं टारगेट बनाते हैं, खासकर शादी वाले घर या बड़े घर। सोनभद्र में भी यही चल रहा था। चोर ज्यादातर दूसरे जिलों से आते थे। नाम गुप्त रखे गए और पुलिस अभी जांच कर रही है। जल्द खुलासा होने की बात कही गई। दोस्तों, सोनभद्र में ड्रोन उड़ाने पर कड़ी पाबंदी है। बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना वहां अपराध है। लेकिन 2025 में वेस्टर्न यूपी में यह समस्या और बढ़ गई। अमरोहा में ड्रोन चोरी के वायरल वीडियो ने पैनिक फैला दिया। लोग निर्दोषों को भी चोर समझकर पीटने लगे। हापुड़ में तो मंदबुद्धि महिला को जुलूस की तरह घुमाया गया। कानपुर में गूगल स्ट्रीट व्यू की कार को चोर समझ लिया गया। मेरठ में 28 फेक पोस्ट पर 15 एफआईआर दर्ज हुई और 2 इन्फ्लुएंसर्स तक अरेस्ट हुए। गोंडा में नाइट पेट्रोल बढ़ा। फतेहपुर में ड्रोन जैसी चीज देखकर पीछा किया गया, मगर बाद में पता चला ज्यादातर ड्रोन तो सरकारी सर्वे के लिए थे। एनजीटी के ऑर्डर पर फ्लड जोन का सर्वे। इसके बावजूद चोरी की घटनाएं थमी नहीं। बरेली में एक कार फंसी तो लोगों ने समझा कि चोर हैं और घेर लिया। मुल्लापुर में सफेद कार को चोर समझकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बाद में सफाई दी कि ड्रोन का हर क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंध नहीं, लेकिन अफवाहें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलीं। एक्स पर पोस्ट वायरल हुए। एक यूजर ने लिखा, पश्चिमी यूपी में ड्रोन चोर का इतना खौफ है कि ग्रामीण बेगुनाहों की पिटाई कर रहे हैं। किसी और ने कहा, हमीरपुर में दुल्हन जेवर लेकर भागी तो ड्रोन से सर्च किया गया। सिद्धार्थ नगर पुलिस को वीडियो शेयर कर चेतावनी देनी पड़ी कि अफवाहों पर भरोसा न करें। बांदा में पुलिस ने खुद ड्रोन उड़ाकर लोगों को जागरूक किया। जौनपुर में भी चोरी की शिकायत हुई, लेकिन सोनभद्र जैसी घटना बेहद रेयर है। एक रिपोर्ट बताती है कि अमरोहा में जून 2025 में कच्छा बनियान गैंग के वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद ड्रोन से रेकी की बातें और तेज हो गईं। ग्रामीणों का कहना था कि चोर ड्रोन से घरों की लोकेशन चेक करके चोरी करते हैं, मगर पुलिस का मानना है कि ज्यादातर बातें अफवाहें हैं। फिर भी खीरी जिले के अगस्त 2025 के पिपरी नारायणपुर गांव में ड्रोन से रेकी करके एक ही रात में 5 घरों में चोरी हुई। गिरीश चंद्र के घर से 15,000 रुपए और 5 तोला सोना, आकाश कुमार के घर से 2 तोला सोना और 40,000 रुपए की चांदी, पुतिन तिवारी के घर से 65,000 रुपए नकद और 30,000 रुपए के जेवर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि चोर दीवार फांदकर घुसे और पहले ही ड्रोन से पूरा प्लान बना चुके थे। इसी तरह छतरपुर जिले में, जो यूपी की सीमा से सटा है, बंगाल और यूपी के चोर गैंग सक्रिय हैं। वे चोरी के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां के लोग रात भर जागकर पहरेदारी करते हैं, क्योंकि चोर सिर्फ सोना चांदी ही नहीं ले जाते, बल्कि बच्चों को उठाने की कोशिश भी करते हैं। एक घटना में राजापुर गांव से 2 साल की बच्ची को उठा ले गए थे, मगर गांव वालों ने पीछा किया तो बच्ची को छोड़कर भाग निकले। दोस्तों, बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर में ड्रोन दिखते ही लोग घबरा जाते हैं। उनकी सोच यही होती है कि पहले ड्रोन रेकी करता है, फिर चोर आते हैं। कई जगह बेगुनाहों को चोर समझकर पीट दिया गया। हापुड़ में मानसिक रूप से कमजोर महिला को ड्रोन चोर मानकर पीटा गया। रामपुर और मुरादाबाद में 3 निर्दोष लोगों की जान तक चली गई। पंजाब केसरी ने रिपोर्ट किया कि मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा में शाम ढलते ही ड्रोन मंडराने लगते हैं। खेती करके थके हुए ग्रामीण अब रात भर पहरेदारी करते हैं। पत्रिका ने लिखा कि बरेली में कुछ लोग ड्रोन उड़ाकर अफवाह फैला रहे थे, जिस पर एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जागरण ने बताया कि हापुड़ में ड्रोन देखकर दहशत फैली और अज्ञात लोगों की पिटाई तक हो गई। पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।
आज तक की रिपोर्ट कहती है कि गोंडा के गांवों में ड्रोन और चोरी की अफवाह से लोग लाठी डंडे लेकर रखवाली करने लगे। पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग तेज कर दी। ओप इंडिया के अनुसार मुरादाबाद रेंज के 5 जिलों में ड्रोन चोर की दहशत से करीब 1500 गांवों के लोग रात भर जाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 लोगों का गैंग कार से आता है और ड्रोन से रेकी करता है। कहीं कहीं महिलाओं के साथ गलत हरकतों की भी अफवाहें फैली। द हिंदू ने लिखा कि पश्चिमी यूपी के दर्जनों जिलों में ड्रोन थेफ्ट की अफवाहों से पैनिक फैल चुका है। पीलीभीत से गाजियाबाद तक 300 से ज्यादा गांवों में नाइट पेट्रोलिंग हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की चेतावनी दी है। इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया कि मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर और संभल में रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने से लोगों में डर है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर चौकसी कर रहे हैं। बूम लाइव ने बताया कि अमरोहा में ड्रोन साइटिंग के बाद हिंसा तक हो गई। एक वायरल वीडियो ने आग में घी का काम किया, जिसमें महिला और लूटमार की अफवाह फैलाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि मुरादाबाद के छजलत इलाके में ड्रोन होवरिंग से लोग इतने डरे कि हवाई फायरिंग तक कर डाली। एएसपी ने सफाई दी कि मार्केट में मिलने वाले साधारण ड्रोन ही पैनिक फैलाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी के गांवों के ऊपर ड्रोन उड़ते ही लोग चौकसी और यहां तक कि फायरिंग करने लगे। और दोस्तों, द प्रिंट ने साफ लिखा कि पश्चिमी यूपी में ड्रोन चोर अब नया काला बंदर बन गया है। सीएम ने साफ चेतावनी दी और गैंगस्टर एक्ट तक लगाने की धमकी दी। भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक भिंड में ड्रोन की खबरों ने लोगों के बीच दहशत फैला दी। वहां लोकल्स को शक है कि कहीं हाईटेक चोर सक्रिय न हो। फ्री प्रेस जर्नल ने लिखा कि वेस्टर्न यूपी में मिस्ट्री ड्रोन ने लोगों को पैनिक में डाल दिया। द हिंदू ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर उड़ते ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया। वहीं न्यूज ऑन एयर के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से आए ड्रोन अटैक को भी नाकाम किया। लेकिन दोस्तों, सोनभद्र में ड्रोन पॉलिसी 2023 से ही लागू है, जिसके तहत बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना अपराध माना जाता है। स्वतंत्र प्रभात ने यह भी लिखा कि यहाँ ड्रोन ऑपरेशन के लिए थाना स्तर से अनुमति जरूरी है। खासकर रात में ड्रोन उड़ाना और अफवाह फैलाना बेहद खतरनाक है। अब सवाल यही है कि डर कभी कभी हिम्मत को तोड़ देता है, लेकिन असली ताकत उसी की है जो हिम्मत नहीं हारता। रेखा ने भी अकेले दम पर वो कर दिखाया जो पूरे गांव के लोग सोच भी नहीं सकते थे। चोरों ने सोचा था कि जो चाहे कर लेंगे, लेकिन जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। न चोरी ठीक से कर पाए, न गलत इरादों को अंजाम दे पाए, और नतीजा यह हुआ कि आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है कि गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और ड्रोन चोरों पर आपकी राय क्या है यह भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।